हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुएट में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बीएड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेरी आपको सलाह है कि इनको आप जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं 3 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो 3 मार्क्स का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि √2 रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर a और b क्या है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। अब स्टूडेंट्स, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 2 = a²/b²। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2b² = a²। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि b² = a²/2 मीन्स a² 2 से डिवाइड हो जाता है। a² अगर 2 से डिविजिबल है तो एज पर द थ्योरम a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। और अगर स्टूडेंट्स देखेगा a 2 से डिविजिबल है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a = 2c। अब हम 2b² = a², इसमें a = 2c रखेंगे। सो 2b² = 2c होल स्क्वायर, 2b² हम कह सकते हैं 4c², 2c² इज 4c²। सो फाइनली ये आ जाता है 2b² = 2c²। तो इससे हम कह सकते हैं कि b²/2 = c², और हम कह सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाई 2, और अगर b² डिविजिबल बाई 2 है तो b भी डिविजिबल बाई 2 होगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, a इज डिविजिबल बाई 2 एंड b इज डिविजिबल बाई 2, तो इससे हम कह सकते हैं कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन हमने तो a एंड b को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ पर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब ये हुआ जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखे जाते हैं, सो √3 विल बी इक्वल टू a/b, और यहाँ पर a एंड b को प्राइम होंगे। मींस को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 3 = a²/b², और हम कह सकते हैं कि 3b² = a², मींस b² = a²/3। अब a² इज डिविजिबल बाई 3 as per the theorem. If a² is divisible by 3, then a is also divisible by 3. a is divisible by 3, तो a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a = 3c। अब a = 3c, इसको हम इक्वेशन 3b² = a² में रखेंगे, तो ये आ जाता है 3b² = 3c होल स्क्वायर, मीन्स 3b² = 9c²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है b² = 3c², क्योंकि 9 3 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि b²/3 = c²। इट मींस b² इज डिविजिबल बाई 3, और अगर b² डिविजिबल बाई 3 है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो अभी स्टूडेंट्स देखिएगा, a इज डिविजिबल बाई 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सो हम कह सकते हैं कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने एज्यूम किया था a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एजम्पशन गलत था। तो वी कैन से हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 3, लेट a = 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with a digit 0. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, 4 की पावर n को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज 4 is 2² to the power n. 4 to the power n is equal to 2² to the power n, means it is 2 की पावर 2n। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 की पावर n के फैक्टराइजेशन में केवल एक प्राइम नंबर है जो कि 2 है, कोई और दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, मींस 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 to the power n। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर n का एंड डिजिट 0 से नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। 10 is equal to 2 into 5, तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मींस किसी नंबर
कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं तो उसका एंड, उस नंबर का एंड 0 से होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एज ए फैक्टर हम देख पा रहे हैं और 5 एज ए फैक्टर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम देखेगा बैकवर्ड चलेंगे। अगर हम लास्ट में देखें, देर इज 2, देर इज 17, सो 2 into 17 इज 34। सो देखिएगा 34 के प्राइम फैक्टर 2 and 17 होते हैं, तो यहाँ पर C की वैल्यू 34 होगी। फिर से बैकवर्ड चलेंगे तो 2 into 34 इज 68, क्योंकि 68 के फैक्टर्स 2 and 34 होते हैं। नाउ 68 into 2 इज 136। तो स्टूडेंट्स ये ट्री कंप्लीट हो गया। 136 के फैक्टर्स 2 and 68 होंगे, 68 के फैक्टर 2 and 34 होंगे, 38 के फैक्टर 2 and 17 होंगे। सो 136 is equal to 2 into 2 into 2 into 17। पार्ट 2 में बैकवर्ड चलेंगे। 5 into 5 is 25, 25 into 3 is 75, 75 into 2 is 150, 150 into 2 is 300, 300 into 2 is 600, 600 into 3 is 1800। अब ये ट्री कंप्लीट हो गया। सो 1800 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 1/2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव करना है। हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, लेट 1/2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर a and b आर इंटीजर्स। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 प्लस रूट 3 means it is 2 plus root 3, this is equal to reciprocal of a by b is b by a। रूट 3 को हम लिख सकते हैं b upon a minus 2, a एलसीएम लिया तो ये आ जाता है b minus 2a upon a। a and b इंटीजर होने के कारण b minus 2ab इंटीजर होगा, और b minus 2a upon a it will be the ratio of two integers। so हम कह सकते हैं कि b minus 2a upon a is rational number। अब हम कह सकते हैं कि रूट 3 भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि b minus 2a upon a रेशनल नंबर है। What रूट 3 is an irrational number? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने एज्यूम किया था कि 1/2 plus रूट 3 is a rational number, ये गलत एज्यूम किया था। Hence 1/2 plus रूट 3 is an irrational number। Question 6, find the HCF and LCM of 306 and 54। Verify that HCF multiplied by LCM is equal to product of two numbers। तो यहाँ पर नंबर मान लेते हैं A और B। A दिया हुआ है 306, B दिया हुआ है 54। We have to prove that HCF into LCM is equal to A multiplied by B। अब HCF और LCM फाइंड करने के लिए हमने 306 और 54 के फैक्टर्स करने होंगे, और इनको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। तो 306 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 17 means 2 into 3 square into 17। 54 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 into 3 means it is 2 into 3 की पावर 3। HCF होगा 2 into 3 की पावर 2 जो कि 18 होगा, और LCM होगा 2 into 3 to the power 3 into 17 जो कि 918 होगा। अब हम वेरीफाई करके देखेंगे, HCF into LCM is A into B, so 18 into 918 is equal to 306 into 54। 18 into 918 is equal to 16524, and 306 into 54 is equal to 16524, so left hand side is equal to right hand side। Question 7, 2002 cartons of lassi bottles and 2618 cartons of fruity are to be stacked in a storeroom. If each stack is of the same height and is to contain cartons of same type of bottles, what would be the greatest number of cartons each stack would have? तो इसमें देखिएगा, इन दोनों कार्टन को अरेंज करने के लिए हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, जो कि 2002 और 2618 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। 2002 को हम इस तरह से लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इट इज 2 into 7 into 11 into 13। 2618 is equal to 2 into 7 into 11 into 17। So HCF of 2002 and 2618 it is equal to
2 into 7 into 11, and it is 154. So there must be 154 cartons in each stack. Now number of cartons of lassi bottles in each stack, it will be 2002 upon 154, and it will be 13. Similarly, number of cartons of fruity bottles in each stack, it will be 2618 divided by 154, and it will be 17. Question 8. Write 32875 as a product of prime factors. Is this factorization unique? So 3285 को देखेगा, ये नंबर 5 से कैंसिल होगा, 6575, फर्दर 5 से कैंसिल होगा, 1315, नेक्स्ट 5 से कैंसिल होगा, 265, 263. तो इस तरह से 32875 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 263. Here 263 is prime number and 5 is prime number. So इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 to the power 3 into 263. As per the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed, means factorized as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. तो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यूनिक होगा अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज ना करें, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा. Question 9. 3 wells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? तो स्टूडेंट देखेगा, इसके लिए हमने LCM फाइंड करना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का, 9, 12 और 15 मिनट्स का. तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, it is 3 square. 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, it is 2 square into 3. and 15 को लिख सकते हैं as a product of prime numbers 3 into 5. so LCM 9, 12, 15 का आ जाता है 3 to the power 2 into 2 the power 2 into 5, and it is equal to 9 into 4 into 5, and it is 180. so LCM is equal to 180 minutes. 180 minutes को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाता है 3 hours. 3 wells will start tolling together after 3 hours. ये इसका आंसर होगा. Question 10. Find the largest number that divides 2053 and 967 and leaves a remainder of 5 and 7 respectively. तो यहाँ पर 2053 को 5 से माइनस करेंगे और 967 को 7 से माइनस करेंगे, तो अब ये नंबर्स आ जाते हैं 2048 एंड 960. लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम HCF फाइंड करेंगे 2048 और 960 का. 2048 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज 2 की पावर 11, एंड 960 को हम लिख सकते हैं 2 the power 6 into 3 into 5. so HCF इन दोनों नंबर का आ जाता है 2 the power 6 means 64. तो स्टूडेंट 64 ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि 2053 और 967 को इससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 और 7 बचेगा. 2053 को 64 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 बचेगा और 967 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 7 बचेगा. Question 11. Find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two given numbers. So numbers हैं यहाँ पर 404 and 96. 404 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, it is 2 की पावर 2 into 101 and 96 is 2 की पावर 5 into 3. HCF इन दोनों नंबर का आ जाता है 4 and LCM आ जाता है 2 की पावर 5 into 3 into 101 and it is 9696. अब हम वेरीफाई करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे HCF multiplied by LCM and it is 4 into 9696 and it is 38784. Right hand side is product of two numbers and it is 404 into 96 and it is equal to 38784. So हम देख पा रहे हैं कि HCF into LCM is equal to product of the two given numbers. तो इस तरह से वेरीफाई हो गया. Thank you for watching Eduate.